नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया मीन्स होता है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट समथिंग, किसी भी चीज से अत्यधिक भय या अतार्किक भय, बेवजह भय करना या फिर अत्यधिक भय हो जाए किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से या किसी भी चीजों से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोबिया। एक प्रकार का डर, डर मन में बैठ जाता है। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपका कहीं ना कहीं काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से, इस फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं एकॉस्टिकोफोबिया। फोबिया फोबिया तो आपको सारे वर्ड्स में मिलेंगे, उसके पहले का वर्ड चेक करना है और उसको बढ़िया से याद कर लेना है। यानी एकॉस्टिकोफोबिया, एकॉस्टिकोफोबिया का मतलब क्या होता है? साउंड्स, जिसको आवाज से भय लगता हो। मीन्स द पर्सन हु हैव फियर ऑफ साउंड और अबाउट साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिकोफोबिया। भय तो होना ही चाहिए, बट अत्यधिक भय हो जाता है, अतार्किक भय हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोबिया। एक प्रकार का बीमारी हो जाती है उसको। दूसरा वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एयर, मीन्स उसको हवाओं से भय लगता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। फिर थर्ड वर्ड है हमारा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस, मीन्स खुले से भय लगता हो, जिसको खुली जगह से भय लगता हो, ओपन स्पेस से जिसको भय लगता हो। मीन्स अ पर्सन हु हैज इलॉजिकल एंड इरेशनल फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, इसका मतलब है उसको एगोराफोबिया हो गया है। कौन सी बीमारी हो गई है? एगोराफोबिया, मीन्स खुली जगहों से भय है। फिर 4 नंबर में है आइक्नोफोबिया। आइक्नोफोबिया का मतलब है चाकू से भय लगता हो, मीन्स नाइफ से भय लगता हो, चाकू से भय लगता हो। मीन्स उसको किस प्रकार का भय है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर ऑफ नाइफ्स, मीन्स चाकू से भय। वैसे चाकू का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही होता है, तो सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है कि मन में उसने कैसा ऐसा दृश्य देख लिया हो जिसको चाकू से बहुत सारा परेशानी हुआ हो या फिर नुकसान हुआ हो, जिसकी वजह से उसके मन में भय बैठ गया हो चाकू से। तो चाकू से अगर भय है, अत्यधिक भय है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइक्मोफोबिया। फिर 5 नंबर में है आइल्यूरोफोबिया। आइल्यूरोफोबिया और गैटोफोबिया दोनों एक ही प्रकार की फोबिया है, जिसको बोलते हैं कैट्स, बिल्लियों से भय हो। यानी गैटो और आइल्यूरो दोनों कैट से रिलेटेड ही है, इसलिए अगर बिल्ली से भय है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? आइल्यूरोफोबिया या फिर गैटोफोबिया। 6 नंबर में देख लीजिए अल्गोफोबिया या फिर डाइनोफोबिया। एल्गो और डाइनो दोनों एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग देता है। अल्गोफोबिया या डाइनोफोबिया मीन्स पेन, दर्द से भय, जिसको अत्यधिक एक्सेसिव और इलॉजिकल और इरेशनल फियर ऑफ पेन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्गोफोबिया या फिर डाइनोफोबिया। 7 नंबर में क्या है? एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? जिसको पुरुषों से भय हो जाए, मेल से भय हो जाए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिसको पुरुष का नाम लेते हैं उसको भय पैदा हो जाता है, उसके मन में भय आने लगता है। यानी वो किस फोबिया से शिकार हो गई है, किस फोबिया का शिकार हो गई है? एंड्रोफोबिया का शिकार हो गई है। एंड्रोफोबिया किसको बोलेंगे? जिसको मेल से भय हो, मीन्स एक्सेसिव और इरेशनल और इलॉजिकल फियर ऑफ मेल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोफोबिया। 8 नंबर में क्या है? एनिमोफोबिया। एनिमोफोबिया का मतलब विंड, तूफान से जिसको भय हो, आंधी तूफान से खूब भय लगता हो, यानी तो उसको हम लोग बोलेंगे हवाओं से जिसको भय लगता हो, यानी एनिमोफोबिया। क्या बोलेंगे? एनिमोफोबिया। 8 नंबर में हमारा वर्ड है एनिमोफोबिया। फिर 9 नंबर में क्या है? एपियोफोबिया। एपियोफोबिया का मतलब क्या होता है? बीस, मधुमक्खी से जिसको भय लगता हो उसको एपियोफोबिया बोलते हैं, यानी मधुमक्खी से भय। तो एक्सेसिव यानी इलॉजिकल और इरेशनल फियर ऑफ बीस जो हो, उसको हम लोग बोलेंगे एपियोफोबिया। और 10 नंबर में है अराक्नियोफोबिया। अराक्नियोफोबिया का मतलब जिसको स्पाइडर से खूब भय लगता हो, मकड़ी और मकर जालों से भय लगता हो, उसको बोलते हैं क्या? अराक्नियोफोबिया। अब यहां पर आप टोटल 10 वर्ड्स सीख रहे हैं। अकोस्टिकोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोराफोबिया, आइक्मोफोबिया, एल्यूरोफोबिया या गैटोफोबिया, एल्गोफोबिया या डाइनोफोबिया, एंड्रोफोबिया, एनिमोफोबिया, एपियोफोबिया और अराक्नियोफोबिया। ये सारे के सारे 10 वर्ड्स आपका फोबिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फोबिया से रिलेटेड है। अभी
5-6 सीरीज आपका पार्ट फोबिया से ही आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, फिर आने वाला लगातार कंटिन्यूअसली 5-6 पार्ट आपका फोबिया से ही आने वाला है। इसके पहले आपने मैनिया से रिलेटेड पार्ट्स सीखा है। अगर मैनिया से रिलेटेड पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो हमारे ही वीडियोस में प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर मैनिया वाला जो पार्ट है उसको देख लीजिए। 2 पार्ट है, 2 पार्ट में मैनिया से रिलेटेड सारे वर्ड्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सीखने में। ये सारे के सारे न्यू वर्ड्स सीखने में इंटरेस्टिंग वे से हमने यहाँ पर बताया है। अगर आप हमारे चैनल पर, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल पर बहुत सारा चीज सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे किसी भी लेवल का हो, या फिर आप कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कहीं भी पढ़ाई करो, या फिर इंग्लिश यूं ही सीखना है, तो ये हमारे चैनल पर सारे के सारे वीडियोस को आप रोज देखिए, रेगुलरली देखिए। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी मौका मिले हमारे चैनल पर, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पर सीखने को, समझने को, और हमें भी न्यू फ्रेंड्स मिलते रहे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। क्या कर रहे हैं?